मैंने कल भी ये चीज बताया था। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कई जो योगी हैं, उनके जीवन काल को लेकर सही सही निर्णय ये कर पाना कि उनका जो काल है वो रियल में क्या रहा होगा, जो साक्ष्य मिलते गए उसके आधार पर ये बातें जो विद्वानों के द्वारा कही गई कि अंदाजा एक कह सकते हैं कि एक अंदाजा लगाया गया कि कब हो सकता है उन साक्ष्यों के आधार पर। क्लियर है? गुरु गोरक्षनाथ के जन्म के स्थान और माता पिता का सही सही विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कल ही मैंने ये चीज कहा था आप सभी को। अधिकांश विद्वान द्वारा इनका जन्म काल 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। जो विद्वान है वो इनका जन्म 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में मानते हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म काल 9वीं शताब्दी के मध्यकाल का मानते हैं। प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी रचना तंत्रालोक में मच्छंद विभु को नमस्कार किया है। मच्छंद विभु निश्चित रूप से मस्तेंद्रनाथ ही थे। अभिनव गुप्त की रचनाओं का काल 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का माना जाता है। जो प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य हैं अभिनव गुप्त, उनकी जो रचना है तंत्रालोक में मच्छंद विभु को नमस्कार किया है। और ये माना जाता है कि जो मच्छंद विभु थे वो मस्तेंद्र नाथ थे। और अभिनव गुप्त की जो रचनाओं का काल है वो 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का माना जाता है। क्लियर है? गोरक्षनाथ के जन्म काल पर विवादों में अनेकों मतभेद हैं। कश्मीर से सिंघल और असम से काठियावाड़ तक उनके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। मतभेद विद्वानों में आपस में ही रहा है कि आखिर इनका जन्म काल क्या रहा है। सभी अपने अपने तरीके से, सभी ने अपने अपने तरीके से इनके जन्म काल का जो अंदाजा है, जो कह सकते हैं कि एक इस बारे में बताया है कि उनका जन्म काल क्या रहा होगा। कश्मीर से सिंघल सर्व श्री मोहन सिंह टेसिटरी ग्रियर्सन जयशंकर मिश्र रांगेय राघव आदि विद्वान गोरक्षनाथ का जन्म स्थान रावलपिंडी मानते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये जो कुछ जो आपके ये जो विद्वान हैं जिनमें मोहन सिंह टेसिटरी ग्रियर्सन जयशंकर मिश्र रांगेय राघव आदि जो विद्वान, ये गोरक्षनाथ का जन्म रावलपिंडी में मानते हैं, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। कुछ विद्वान इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा रांगेय राघव इनको ब्राह्मण परिवार से मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि काफी बड़े कवि हुए, उनका और रांगेय राघव जी का मानना है कि इनका जो जन्म हुआ वो ब्राह्मण परिवार में हुआ। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ। स्वयं गोरक्षनाथ अपने बारे में गोरखवाणी पद 36 में कहते हैं, आदिनाथ नाती मच्छिंद्र नाथ पूता निज तन निहारे गोरख अवधूता। डॉक्टर रांगेय राघव ने गोरखनाथ नामक पुस्तक में उल्लेख किया कि गोरखनाथ के काल से पहले ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हो गई थी, इसलिए बचपन से ही इन पर घुमक्कड़ नाथ सिद्धों का प्रभाव था। जो डॉक्टर रांगेय राघव है, इनका ये कहना है कि जो इन्होंने पुस्तक लिखी है गोरखनाथ, ये नोट करेंगे रांगेय राघव जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, गोरखनाथ, जो कि गोरक्षनाथ पर के बारे में ही लिखा गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि गोरखनाथ के काल से पहले ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हो गई थी। जो नाथ
सर वॉइस नहीं आ रहा। संप्रदाय के जो गुरु रहे हैं, वो कहा जाता है कि जो नाथ संप्रदाय, बाकी सबको नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ गया, आया सर, बीच में सर बीच में कट गई थी। ये फिर से डॉक्टर ओके, अभी आ रहा है? रांगे से ही स्टार्ट करिए ना सर। ठीक है। देखिए, जो डॉक्टर रांगे राघव ने जो गोरखनाथ नामक जो पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि गोरखनाथ के काल से पहले, उनके काल से पहले ही जो नाथ संप्रदाय है, जो हठ की प्रदीपिका में जो हमने देखा है, जो जिनसे जो योग की जो उत्पत्ति जो मानी गई है, नाथ योग, नाथ संप्रदाय जो है, ठीक है, उनकी उत्पत्ति गोरखनाथ से पहले कही गई है। ये जो राघव रांगे हैं, रांगे राघव, उनकी जो पुस्तक है गोरखनाथ, उसमें ये लिखी गई है। इसलिए जो बचपन से ही जो इन पे जो गुमक्का नाथ, जो सिद्धों का प्रभाव था, वो इनके ऊपर रहा। अब हम देखते हैं कि गोरखनाथ के जन्म संबंधी जो क्या क्या कथाएं हैं जो प्रचलन में है। गुरु गोरक्षनाथ या गोरक्षनाथ के जीवन से संबंधित संपूर्ण विश्व में अनेक दंत कथाएं प्रचलित है। गोरखनाथ और मस्तेंद्र नाथ के विषय में समाज में एक कथा प्रमुख रूप से प्रचलित है, जिसमें बताते हैं कि एक बार मस्तेंद्र नाथ अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने किसी गांव में गए हुए थे। तब उन्होंने एक घर के बाहर आवाज लगाई तो एक गृह स्वामिनी भिक्षा लेकर आई और भिक्षा पात्र में भिक्षा डालकर रोने लगी। तब मस्तेंद्र नाथ ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो वह महिला रोते हुए मस्तेंद्र नाथ से आशीर्वाद स्वरूप पुत्र प्राप्ति की याचना करने लगी। गुरु मस्तेंद्र नाथ सिद्ध योगी थे। गृह स्वामिनी का दुख और श्रद्धा को देखते हुए गुरु मस्तेंद्र नाथ ने अपने तपोबल से चुटकी पर भभूत औषधि उसे देते हुए कहा कि इस औषधि के सेवन से आपके बाद आपको यथा समय तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद गुरु मस्तेंद्र नाथ ने कहा कि जब भी वह इधर आएंगे तो जरूर आपके पुत्र से मिलकर जाएंगे। यह एक कथा प्रचलित है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है कि मस्तेंद्र नाथ भिक्षा के लिए घूम रहे थे। इसी घूमते घूमते वे एक स्त्री के घर के पास पहुंचते हैं। तो उस महिला का कोई पुत्र नहीं होता है, इसलिए वो उनसे रोते हुए कहती है कि एक पुत्र की याचना करती है। तभी गुरु जो मस्तेंद्र नाथ हैं, वो उनके श्रद्धा को देखते हुए चुटकी भर भभूत औषधि देते हुए उन्होंने उससे कहा कि औषधि के बाद आपको यथा समय तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी मैं इधर से गुजरूंगा तो आपके पुत्र से मिलकर ही जाऊंगा। 12 वर्ष के बाद गुरु मस्तेंद्र नाथ पुनः उसी गांव में आए। इसके बाद जिस गृह स्वामिनी को मस्तेंद्र नाथ ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके घर के पास जाते ही मस्तेंद्र नाथ को बालक से मिलने का स्मरण हुआ। मस्तेंद्र नाथ ने उस घर के पास जाते ही आवाज लगाई। गृह स्वामिनी पुनः भिक्षा देने के लिए घर से बाहर आई। तब मस्तेंद्र नाथ ने बालक के विषय में पूछा तो गृह स्वामिनी ने संकोच करते हुए कहा कि मैंने उस भभूत का सेवन नहीं किया, बल्कि डर की वजह से उसे फेंक दिया था। मस्तेंद्र नाथ ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? गृह स्वामिनी ने कहा कि मेरे पड़ोस की स्त्रियों ने कहा कि राह चलते साधु की भभूत से कुछ नहीं होता, और मेरी खूब खिल्ली उड़ाई। लोक लज्जा के कारण मैंने उस पुड़िया को गोबर के गड्ढे में फेंक दिया। गुरु मस्तेंद्र नाथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत अपने तपोबल से देखा कि गोबर के गड्ढे से बालक बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। मस्तेंद्र नाथ उस गोबर के गड्ढे के पास गए और बालक को आवाज लगाई। मस्तेंद्र नाथ के शिष्यों ने उस गोबर के गड्ढे से एक सुडौल चुस्त तेजस्वी व ओजस्वी बालक को बाहर निकाला। उसके बाद गुरु मस्तेंद्र नाथ उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले गए। गुरु मस्तेंद्र नाथ ने उस बच्चे को योग साधना की अत्यंत गोपनीय विधियों का ज्ञान दिया। ये गोरक्षनाथ के बारे में, उनकी जन्म के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार उस स्त्री ने जो भभूत गुरु मस्तेंद्र नाथ ने उन्हें दिया,
उसने उस भभूत को एक गोबर के ढेर पर फेंक दिया, गोबर के गड्ढे पे। परंतु उस गोबर के गड्ढे से जो जिनका जन्म हुआ, जो बाहर निकले, उन्हीं का उन्होंने जो बालक निकला उनका नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर यही बालक गोरक्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नौ नाथों में गोरक्षनाथ का नाम सबसे प्रसिद्ध योगी के रूप में प्रचलित है। नौ, इसको नोट करेंगे, नौ नाथों में गोरक्षनाथ। क्लियर है? जो नाथ संप्रदाय में जो नौ नाथ हैं, उनमें से गोरखनाथ का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने योग के बिखरे हुए गूढ़ ज्ञान को सरल एवं सुलभ बनाकर आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। नाथ शब्द का अर्थ, सामान्यतः नाथ का अर्थ होता है स्वामी। नाथ का अर्थ क्या होता है? स्वामी। व्याकरण की दृष्टि से नाथ शब्द की उत्पत्ति नाथ धातु में अप्रत्यय लगाने से हुई है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नाथ नार्थ धातु मुख्यतः चार अर्थों में प्रयुक्त हुई है: याक, उपतापक, ईश्वर और आशीर्वाद दाता। एक सिद्धांत पद्धति किसके द्वारा लिखी गई है? गोरक्ष नाथ के द्वारा। ये नोट करेंगे, ठीक है? जो नार्थ धातु मुख्यतः चार अर्थों में प्रयुक्त हुई है। कौन कौन से अर्थों में प्रयुक्त हुई है नार्थ धातु? याक, उपतापक, ईश्वर और आशीर्वाद दाता। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के पृष्ठ 26 के अनुसार नाथ शब्द का अर्थ है नकारो नाद रूपम थकारा स्थाप्यते सदा भुवन त्रय मैवेका श्री गोरक्ष नमो अस्तु अस्तुते। ये किसके अर्थात है? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के, ठीक है? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, उसके अनुसार नाथ शब्द का क्या अर्थ है? ना शब्द का अर्थ है अनादि रूप और था का अर्थ है भुवन त्रय का स्थापित होना। अतः नाथ शब्द का अर्थ हुआ वह अनादि धर्म जो भुवनात्रय की स्थिति का कारण है। नाथ संप्रदाय, नाथ का अर्थ क्या है? अनादि रूप और था का अर्थ है भुवनत्रय का स्थापित होना, ठीक है? वह अनादि सर ये भुवंत्रय, सर एक्सक्यूज मी, ये भुवंत्रय का मतलब क्या है? क्या शब्द? ये तीन भुवनों के बारे में बताया गया है। हाँ जी, अच्छा। पृथ्वी लोक, स्वर्ग, भूलोक पृथ्वी, और अंतरिक्ष पाताल, लोक। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, ये तीन। जी, ठीक है। भुवन का मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को? जो तीन लोक हैं आपके। अच्छा, पृथ्वी लोक, आकाश और पाताल। जी, ठीक है। हाँ जी। तो ये भुवन त्रय है आपका, तीन भुवन। क्लियर है? जी सर। शास्त्रों के अनुसार योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं और उन्होंने इस योग विद्या को हिरण्यगर्भ से प्राप्त करके इसे सूत्रबद्ध करने का काम किया। यहाँ पे क्लियर हुआ आप सभी को हिरण्यगर्भ? ठीक है। यहाँ हिरण्यगर्भ जो बताया गया है ना, हमने पहले देख चुके हैं कि हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्म, ठीक है। उन्होंने इस योग विद्या को कहां से प्राप्त किया था? हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्म से। श्री अक्षय कुमार बनर्जी के अनुसार गोरक्षनाथ ने पातंजल योग दर्शन के समरूप हठ योग को युग सम्मत बनाकर एक सशक्त एवं जीवंत मत के रूप में प्रतिष्ठित किया। किसके समरूप है?
हम सभी देखते हैं कि हठ योग का प्रारूप जो है वो कहीं ना कहीं पातंजल योग दर्शन से मिलता जुलता है। क्लियर है ना? उन्हीं को पातंजल योग दर्शन के समरूप ही, उसी के जैसा ही इन्होंने हठ योग को युग सम्मत बनाकर एक सशक्त जीवन एवं जीवंत मत के रूप में प्रतिष्ठित किया। ऐसी मान्यता भी है कि गोरक्षनाथ स्वयं शिव के अवतार थे। ये नोट करेंगे कि गोरक्षनाथ किसके अवतार थे? शिव के अवतार माने जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आया है। क्लियर है कि शिव का अवतार किन्हें माना जाता है? और मैंने शेषनाग का अवतार बताया था। कौन थे शेषनाग का अवतार? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। ठीक है, जी। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे। इसी कारण भक्त उन्हें ओम शिव गोरख कहकर भी संबोधित करते थे। गोरक्षनाथ को और किस नाम से संबोधित किया जाता है? ओम शिव गोरख। इसको नोट करेंगे। इनके मृत्यु के विषय में कहीं पर भी कोई संकेत नहीं मिलता। ठीक है, कोई मत ऐसा नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। कुछ कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ स्वयं को योग शक्ति के द्वारा जलाकर भस्मीभूत होकर पुनः अपने पूर्व रूप में प्रकट हो गए थे। गुरु गोरखनाथ आकाश गमन तथा अंतर्ध्यान जैसी सिद्धियों में भी समर्थ थे। ऐसा उल्लेख भी अनेक शास्त्रों में मिलता है। नाथ संप्रदाय के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ अजर, अमर व अविनाशी हैं। ठीक है, ये जो कुछ शास्त्र है इनके अनुसार गुरु जो गोरक्षनाथ थे वो अजर, अमर व अविनाशी कहे गए। क्लियर है? अब देखते हैं हम कि आपको क्या चीजें याद रखनी है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। हठ योग के प्रणेता कौन है? आदिनाथ भगवान शिव। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मस्तेंद्र नाथ थे। नौ नाथ जो मैंने अभी बताया था उनमें से देख लेंगे। मस्तेंद्र नाथ पहले नंबर पे, दूसरे पे गोरखनाथ, जालंधर नाथ, चौथे पे आपके नागनाथ, पांचवे पे भर्तरीनाथ, छठे पे चरपटीनाथ, आपके सातवें पे कानिफनाथ, आठवें पे गहिनीनाथ और 9वें नंबर पे रेवन नाथ। ये आपके 9 नाथ हैं जो नाथ संप्रदाय के कहे जाते हैं। क्लियर है? एक मिनट इसको होल्ड करके इसमें लिखना है। मैं सेंड भी कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। सर 1 ही मिनट बस, थोड़ा बाकी। हाँ हाँ कि बिल्कुल ठीक है। इनके नाम कई बार आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कई बार सीक्वेंस में डाल दे। क्लियर है ना? तो आपको पहले और दूसरे का तो बिल्कुल याद रखना चाहिए क्योंकि हम हर जगह पढ़ते रहते हैं। क्लियर है ना? इन्होंने नाथ संप्रदाय को, जो ये 9 नाथ हैं, इन्होंने ही नाथ संप्रदाय को आगे की तरफ बढ़ाया है। जो शुरुआत में रहे वो मस्तेंद्र नाथ रहे, उनके बाद मस्तेंद्र नाथ ने गुरु गोरखनाथ को जो शिक्षा दी, लेकिन फिर भी इनमें से जो प्रमुख है वो गोरक्षनाथ कहे जाते हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय में 9 नाथ एवं 84 सिद्ध प्रमुख हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय में जो है वो 9 नाथ और 84 सिद्ध प्रमुख हैं। गोरखनाथ के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? गहनीनाथ और चरपटीनाथ, जो कि आखिरी के 2 हैं, 8वें और 9वें नंबर पे। क्लियर है?
गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मस्तेंद्रनाथ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मस्तेंद्रनाथ ने ही वो उनको लेके गए और उसके बाद उन्होंने ही उनको शिक्षा प्रदान की। लिख लिए? 84 सिद्ध प्रमुख है, मतलब क्या हुआ? 84 सिद्ध प्रमुख। नाथ संप्रदाय के नाम नाथ। 84 सिद्ध का प्रमुख पता है क्या है? 84 सिद्ध का तात्पर्य ये है कि जैसे सिद्धियां जिन्होंने जो सिद्ध हुए, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, ठीक है, जो नौ नाथ संप्रदाय थे ना, नाथ संप्रदाय में सिर्फ ये नौ नाथ ही नहीं थे, इनके द्वारा और भी कई सिद्ध पुरुष हुए, और भी कई सिद्ध हुए। सिद्ध का अर्थात होता है उनको जो सिद्धियां प्राप्त हुई, ठीक है, जिनको जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो उन्हें हम सिद्ध पुरुष कहते हैं ना। तो ये उनके द्वारा कहा गया कि 84 सिद्ध जो थे ना, वो भी प्रमुख हुए उनमें। उनके नामों का वर्णन नहीं है, उन्होंने सिर्फ बताया कि 84 सिद्ध और भी प्रमुख हुए, नौ नाथों के अलावा भी। क्लियर है? सर वो जो सिद्ध 84 सिद्ध थे उसमें जी उन लोग का नाम आता है क्या? उदयनाथ, दंडनाथ, जैसे जो हमने कहीं पढ़ा था, सत्यनाथ, संतोषनाथ। बिल्कुल। जो 84 है ना, इनके बहुत सारे, जो 84 के नाम याद करना हमारे लिए प्रमुख नहीं है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना? हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से हमें यही चीज याद रखना है कि इनमें नौ नाथ नाथ संप्रदाय। जी। ऐसे सीक्वेंस नौ तो नहीं है नाथ। कि कौन गुरु पहले नहीं आए। नहीं, नौ नाथ का सीक्वेंस आ सकता है। क्लियर है? नौ नाथ का सीक्वेंस आपका आ सकता है कि इनमें से जो वो उसमें क्रम वाइज लगाए, ठीक है। तो आपको पहले और दूसरे का नाम तो बिल्कुल याद रखना ही रखना है, वैसे भी याद होंगे सभी को, ठीक है। और लास्ट के आप अगर दो भी याद रखते हैं या बीच के एक दो याद रखते हैं कि छठे नंबर पे ये है, सात पे, तो आप वहां पे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जो एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा है उसमें आप सभी को पता ही है कि अगर एक आंसर भी आपको दिख रहा है कि ये छठे नंबर पे है, तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं कि आपका छठे नंबर पे कौन से फिट बैठ रहे हैं, या तो पहले नंबर पे कौन है। क्लियर है ना? लिख लिया आप लोगों ने ये? हाँ सर, लिख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नाथ संप्रदाय का अभिवादन शब्द आदेश है। नाथ संप्रदाय का अभिवादन शब्द क्या है? आदेश। नेपाल में गोरखा नामक एक लड़ाकू जाति भी है, ये गोरखनाथ के द्वारा ही कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इनका नाम गोरखा कहा जाता है, ठीक है। गोरक्षनाथ द्वारा लिखित 40 ग्रंथों में से प्रमुख ग्रंथ ये हैं: योग चिंतामणि, योग महिमा, योग मार्तंड, योग सिद्ध सिद्धांत, योग सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ज्ञान सिद्धांत, योग विराट पुराण, गोरख गोरख सार और विवेक मार्तंड। क्लियर है? इनके 40 ग्रंथों में से जो प्रमुख ग्रंथ है ना, उनके नाम है ये। कौन कौन से? योग चिंतामणि, योग महिमा, योग मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ज्ञान सिद्धांत, योग विराट पुराण और गोरख सार विवेक मार्तंड। क्लियर हो गया? सर एक मिनट। जस्ट अ सेकंड। सर एक मिनट, ये वो पेज फिर से लीजिए। ठीक है। सर ये बुक का नाम क्या है सर?
एक्चुअली इस बुक का नाम अलग अलग जगह से लिया गया है, कुछ चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। ओके। तो सर इसका इनका पूरा जो पीडीएफ मिल सकता क्या हमें? जी पीडीएफ मैं भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। पीडीएफ मैंने पहले वाले के भी सभी भेजे हुए हैं। नहीं, पूरा पीडीएफ इकट्ठा मिलेगा तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हम एक साथ, लिखने ठीक है, की मैं जरूरत नहीं कोशिश ज्यादा। करूंगा। इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ 2 का ही है, ठीक है। मेरे पास अलग ओके, अलग सभी के पीडीएफ हैं। ठीक है सर। क्लियर है? तो जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, बाकी आप हो खुद गया के सर। जो नोट्स बना रहे हैं, जो खुद लिखे हुए हैं, वो चीजें लिख के रखें। इनको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। क्लियर है ना। सिर्फ आपको वो चीजें याद रखनी है जो याद रखने के लिए है, जिसमें आपके जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं, ठीक है, उनका जन्म काल, उनका कहाँ पे जन्म हुआ, जन्म स्थान, ठीक है, उनके गुरु कौन रहे, ठीक है ना, उनके शिष्य कौन रहे, किस संप्रदाय से थे, ये चीजें क्लियर है आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है। ओके सर। और ये आप नॉर्मल अपने जो नोट्स में बताता जा रहा हूं ना, वो चीजें अगर आप नोट भी कर लेंगे तो लास्ट टाइम में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उसको देखें और वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यस आपको सर। लास्ट टाइम में, या तो पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको वो याद रखने की आवश्यकता है जो कि पेपर के हिसाब से, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो उनमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लियर है ना। इसीलिए मैं लास्ट में आपको ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी बता दे रहा हूं कि क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, ठीक है। जो इनमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना उनकी जीवनी में से, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है सारा। यही जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं, ठीक है। बाकी जानने के हिसाब से मैंने आप लोगों को वो भी पढ़ा दिया, ताकि अगर आप कहीं पे बताते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, या तो कोई पूछ लेता है, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि उनके बारे में क्या कहानियां प्रचलित हैं, क्या कहा जाता है उनके बारे में, जीवन काल के बारे में क्या कहा जाता है। क्लियर है ना।